तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 बहुपद के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। तो बहुपद क्या होता है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो नाम से ही क्लियर है, 9th में पढ़ा हुआ है ये चैप्टर आपका। तो बहुपद क्या होता है? बहु मतलब बहुत सारे पद होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे पद। ठीक है, तो आपने 9th में पढ़ा है, बिल्कुल उसी के जैसा ही है, वही बहुपद है ये। तो बहुपद क्या होता है? p ऑफ x लिखते हैं तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ, ये ब्रैकेट ऑफ हो गई, x। मतलब जो बहुपद होगा वो x के पदों में लिखा होगा। ठीक है, तो अभी बात करेंगे इसके बारे में आगे हम। तो क्या हो जाएगा? a0 या a0 कह सकते हैं प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x की पावर n टाइप का। तो इसमें बहुत सारे पद हैं। पद कहाँ होते हैं? दो साइन के बीच में, प्लस और माइनस के बीच में पद होते हैं। जरूरी नहीं है प्लस और माइनस हो, प्लस प्लस के बीच में पद होते हैं या माइनस माइनस के बीच में भी होते हैं। तो यहाँ पे ये इधर प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये एक पद हो गया। ये प्लस है, ये प्लस है, तो इसके बीच में लिखा हुआ ये दूसरा पद हो गया। ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये तीसरा पद हो गया। तो कई ये सारे पद कैसे लिखे हुए हैं? प्लस से लिखे हुए, तो ये बहुत सारे पद हो गए। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। गुणा और भाग के निशान से अगर पद लिखे हैं तो वो बहुपद नहीं कहलाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो बहुपद है, पॉलिनोमियल है, बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पॉलिनोमियल जो ये लिखा है, पॉलिनोमियल जो बहुपद है वो किसका है? एक्स का है, एक्स के पदों में लिखा होगा। ठीक है, ये ए, यहाँ पे जो a0 है, a1 है और a2 है, ये सब क्या है? आपके अचर पद है। मतलब अचर पद क्या होते हैं? संख्याएं होती हैं, नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है? सब संख्याएं। ठीक, अचर पद हैं। और ये एक्स लिखे हुए हैं, ये क्या है? सब चर पद हैं। एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स की पावर 3 हो गया, डॉट डॉट आगे तक जितने भी है वो सब क्या हो गए? आपके आपके चर पद हो गए। ठीक है, तो अब बहुपद होते कैसे कैसे हैं, जैसे एग्जांपल देखते हैं। 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 5, ये भी एक बहुपद हो गया। देखिए, एक पद ये है, एक पद ये है, एक ये है, 3 पद हो गए इसमें। और ये जो बहुपद है वो किसके पद में है? x के पदों में बहुपद है ये। ठीक है, तो अब बहुपद जो होगा वो एक चरपद के पद में होगा। ठीक है, तो और देखते हैं। 2x प्लस 5 हो गया, ये भी एक बहुपद है x के पदों में। ऐसा भी हो सकता है 2y प्लस 8, ये भी बहुपद हो गया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है 3x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक बहुपद है। ठीक है, बहुपद में जो भी चरपद हम यूज कर रहे हैं x या y, उसकी पावर, उसकी घात माइनस नहीं होनी चाहिए, तभी वो बहुपद कहलाएगा। अगर उसकी घात माइनस हो गई या आधी हो गई, इस टाइप से हो जाए, जैसे x की पावर -1/2 प्लस 2x प्लस 5, तो ये देखिए माइनस की भी हो गई और आधी भी हो गई, इसी वजह से ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ये हमने 9th में सीखा था। तो अब हमें इस टाइप के कुछ बहुपद देखने हैं, ये बहुपद के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे बहुपद के प्रकार, जो हमने 9th में पढ़े थे वही बहुपद के यहाँ पे प्रकार हैं। तो प्रकार हमारे दो तरीके से हो सकते हैं बहुपद के। एक तो पदों के हिसाब से हो सकते हैं और दूसरा हो सकते हैं आपके घातों के हिसाब से। इस साइड लिख लेते हैं हम पद के हिसाब से और इधर घातों के हिसाब से। तो दोनों तरह के देख लेते हैं। पहला देखते हैं, ऐसा बहुपद जिसके अंदर सिर्फ एक पद हो। ठीक है, जिसके अंदर एक पद हो। एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे सिर्फ हो गया 5x, 3 हो गया, 3x हो गया, है ना, और 7x हो गया। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके एक पदी बहुपद कहलाएंगे। ठीक है ना, और नंबर भी हो सकता है आपका। ठीक है, मान लीजिए खाली 5 है तो ये एक नंबर भी हो सकता है। आगे बात समझ में। दूसरा, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो, वो क्या कहलाएगा? दो पदी बहुपद कहलाएगा। जैसे ये ऊपर हमने एग्जांपल लिख रखा है, ये देखिए दो पद का, ये भी लिख रखा है, ये एग्जांपल हो गए। 2x प्लस 5 हो गया या 7 प्लस 8x हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, x आगे पीछे है। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिपदी की। तो अगला टाइप है त्रिपदी जिसमें तीन पद हो। तीन पद वाला एग्जाम्पल अभी हमने ऊपर लिखा था, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। देखिए इसमें एटसेट्रा लिख देते हैं, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे जिसमें तीन ही पद हैं। ठीक है, तीन पद हो गए तो इसलिए त्रिपदी हो गया। इस तरीके से हमें बहुत सारे बहुपद मिल जाएंगे। चार पद वाले क्या कहलाएंगे? चरपदी कहलाएंगे। तो हमें तीन पदी तक की यहाँ पे बात करनी है, हमारे सिलेबस में नहीं है आगे के। अब घात के हिसाब से देख लेते हैं। ऐसे बहुपद जिनकी घात एक होती है,
सबसे बड़ी घात बहुपद की क्या हो, एक हो। बहुपद में जैसे इसमें बहुत सारी पावर लगी हुई है, जैसे इसमें 2 है, यहाँ पे 1 है, चर पद की पावर देखनी है, मतलब एक्स वाई जेड जिसमें भी बहुपद लिखा हो उसकी पावर देखनी है। तो ये एक्स की पावर यहाँ 2 है, यहाँ एक्स की पावर 1 है, तो यहाँ पे हमें सबसे बड़ी पावर देखनी है, वो कौन सी पावर हो जाएगी आपकी, 2 है यहाँ पे। ठीक है, ये तो एक तो है ही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी पावर देखनी है, वो कितनी है, 2 है। तो ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ी पावर 1 हो, जिसमें सबसे बड़ी घात 1 हो, वो क्या कहलाता है आपका, रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक। ठीक है, अब ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात आपकी 2 हो, वो क्या कहलाएगा आपका, द्विघात। ठीक है, और ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात हो 3, वो क्या कहलाएगा, त्रिघात। ठीक है, हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 घात तक की बात करनी है, 4 वाली घात की बात नहीं करनी है, जिसमें हाईएस्ट पावर 4 होगी उसकी बात हमें नहीं करनी है, हाईएस्ट पावर 3 तक की बात करनी है। तो ये हो गए आपके बहुपद के प्रकार, घात के हिसाब से भी हो गए और पद के हिसाब से भी हो गए। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में 9th में तो हमने एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी पढ़ रखा है। अब यहाँ पे हमें पावर के हिसाब से पढ़ना है, तो इन पावर्स को देखना है, पावर्स के हिसाब से हम इनको देखते हैं, एक एक टाइप को हम देखेंगे। तो पहले वाले टाइप की बात कर लेते हैं, रैखिक बहुपद की। तो रैखिक बहुपद का हम पहले देखेंगे व्यापक समीकरण। ठीक है, याद रखना है ये हमें, व्यापक समीकरण। तो व्यापक समीकरण क्या होता है, व्यापक समीकरण क्या, व्यापक रूप देख लीजिए। ठीक है, समीकरण बोल लीजिए या फिर व्यापक रूप बोल लीजिए। यहाँ पे अभी हम समीकरण की बात नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे व्यापक रूप की बात करेंगे। व्यापक रूप क्या होता है, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म मतलब सारे जो रैखिक बहुपद होंगे वो किस टाइप के होंगे, वो होंगे आपके ax प्लस बी टाइप के। कैसे होंगे, ax प्लस बी टाइप के सारे बहुपद होंगे आपके। तो ये ax प्लस बी टाइप के बहुपद होते हैं। एग्जाम्पल्स में देखते हैं इनके कौन कौन से हो जाएंगे। एक जैसे कि 2x प्लस 5 हो गया, 7x प्लस 11 हो गया। तो देखिए सब इसी टाइप के हो रहे हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है, 1 जा रही है, क्योंकि रैखिक बहुपद में हाईएस्ट पावर कितनी होती है, हाईएस्ट पावर आपकी 1 होती है। तो ये हो गया, देखो हाईएस्ट पावर आपकी 1 जा रही है, तो ये भी रैखिक हो गया, ये भी रैखिक हो गया। इसी फॉर्मेट में है, सभी व्यापक रूप में देख सकते हैं। x के पास कहाँ मिलेगा, x का गुणांक कौन है, गुणांक क्या होता है, गुणा वाला अंक गुणांक कहलाता है। तो x के साथ में किसकी गुणा हो रखी है, 1 की। तो यहाँ पे x की किसकी गुणा हो रखी है, x के साथ 2 की। तो ये 1 का मान कितना हो गया, 2 हो गया। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने पास से लिख सकते हैं, 3x प्लस का 8 है ना, एटसेट्रा। तो ये हो गए आपके रैखिक बहुपद इस टाइप के। तो हमें व्यापक रूप बहुत ध्यान से रखना है याद, हमें ये काम में आएगा क्वेश्चंस करते टाइम पे। नंबर 2, द्विघात। इस पूरे चैप्टर में द्विघात वाले ही सवाल हैं, इसलिए हमें द्विघात के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो द्विघात बहुपद का जो है आपका व्यापक रूप क्या होता है, मतलब जनरल फॉर्म क्या होता है, जिसके टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का। ठीक है, इस रूप में आपको सभी क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे एग्जांपल देखें तो एग्जांपल से लिखा होगा 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 9। तो ध्यान से देखिए यही है, एक्स स्क्वायर ये और ये भी हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस का 5x। तो यहाँ पे क्या है, c 0 हो गया है। इसमें एक कंडीशन और लगा लीजिए, इसमें एक शर्त होती है कि द्विघात बहुपद में आपका a कभी भी 0 नहीं करेंगे। अगर आपने a 0 कर दिया तो ये वाला पद पूरा क्या हो गया, 0 हो जाएगा। गुणा हो रही है ना, 0 की किसी में भी गुणा करो तो वो 0 हो जाता है। ये जब 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ bx एक्स प्लस सी ऐसा बचेगा। ठीक है, और इसमें भी कंडीशन क्या होती है, ए कभी भी 0 नहीं करना है। अगर आपने 0 कर दिया तो यहाँ पे सिर्फ बी बचेगा। बी क्या है, यहाँ पे खाली नंबर, चेक कर सकते हैं आप, ये क्या होता है, खाली नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे द्विघात के साथ में एक कंडीशन है कि ए कभी भी 0 नहीं होगा। अगर ए 0 हो जाएगा तो ये पावर हाईएस्ट वाली कितनी हो जाएगी, 0। जब हाईएस्ट पावर 0 हो जाएगी तो इसमें 2 तो रहेगी नहीं, कितनी रह जाएगी, हाईएस्ट पावर 1 रह जाएगी। जब 1 रह जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, रैखिक बन जाएगा। इसलिए इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद कभी भी 0 नहीं करते हैं, मतलब ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें हमने सी 0 कर रखा है, इसमें खाली नंबर नहीं है। सी क्या होता है, खाली नंबर, जिसके पास चरपद नहीं होता है। इसके पास चरपद नहीं है, वो नंबर यहाँ पे है ही नहीं। तो ये द्विघात बहुपद है। इसमें बी और सी को आप 0 कर सकते हैं, इसे नहीं कर सकते आप। बी 0 ले सकते हैं और सी भी आप 0 ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे, जैसे
3x² प्लस का 7, अब इसमें b 0 कर दिया हमने। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं। ये द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद। किस पे बात करते हैं? त्रिघात बहुपद पे। इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन इस अकेली वीडियो में आपको मिल जाएगा त्रिघात बहुपद की। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप देख लेते हैं। व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप ए एक्स की पावर 3, हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, ठीक है, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल, ठीक है। अब इसमें भी कंडीशन होती है कि ए आप जीरो नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें ए जीरो नहीं होता है या नहीं कर सकते, दोनों ही बातें हैं, क्योंकि ये पावर हाईएस्ट 3 हमें जीरो नहीं करनी है, ठीक है। तो इसके टाइप के एग्जांपल्स क्या होंगे? हाईएस्ट पावर वाले जितने भी, हाईएस्ट पावर 3 वाले जितने भी एग्जांपल हैं वो आप लिख सकते हैं। 3x की पावर 3 प्लस 7, देखिए बी सी डी आप तीनों जीरो कर सकते हैं, लेकिन ये जीरो नहीं कर सकते, ये होगा तो त्रिघात कहलाएगा। इसमें ये है हाईएस्ट पावर 3, तो ये त्रिघात है। वैसे अगर हम इसको पूरा लिखें तो पूरा उदाहरण देखेंगे तो आप ये मिलेगा आपको 2x² प्लस का 7x² प्लस का 2x माइनस 11, इस टाइप का ये पूरा हो गया, ठीक है। ये त्रिघात हो गया। ऐसे बहुत सारे हम बहुपद लिख सकते हैं त्रिघात के, ठीक है। अब हमें क्या देखना है? द्विघात, द्विघात बहुपद देखना है और त्रिघात बहुपद। द्विघात बहुपद के हमें शून्यांक निकालने हैं। शून्यांक क्या होते हैं उस पर बात करेंगे। फिर उसके गुणांक और शून्यांक के बीच में संबंध की बात करेंगे, ठीक है, करते हैं। तो ये है द्विघात। अब हमें क्या करना है? द्विघात में हमें इसके शून्यांक निकालने हैं। तो ये बहुपद है और किसके पदों में है? x के पदों में है, ठीक है। किसके पदों में है? x के पद में है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर, ठीक है। अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ y, तो ये y के पदों में चला जाएगा a/² प्लस b/ प्लस c। अब चरपद y हो गया। ऐसे ही आप चरपद बदल सकते हैं या सवाल में बदल भी सकता है। या तो चरपद हो सकता है आपका, मान लीजिए t हो गया, तो क्या हो जाएगा? a/t² प्लस bt प्लस सी हो जाएगा। तो चरपद कोई भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन उस चरपद की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, तभी वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे इसके गुणांकों और शून्यांकों में संबंध सत्यता की जांच करनी है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं शून्यांक। जब द्विघात बहुपद है तो इसके कितने शून्यांक आएंगे? इसके शून्यांक आएंगे आपके 2, ठीक है। कितने शून्यांक आएंगे? जितनी हाईएस्ट पावर जिस बहुपद की होती है उतने ही उसके शून्यांक आते हैं। ये पावर कितनी हाईएस्ट? 2, मतलब द्विघात है तो 2 ही शून्यांक आएंगे। अगर ये त्रिघात है तो कितने शून्यांक आएंगे? 3 आएंगे। और ये अगर रैखिक है, एक हाईएस्ट पावर है, तो कितने शून्यांक आएंगे? 1 आएंगे। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अब शून्यांक कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो उनको हम नाम देंगे अल्फा एंड बीटा। ये आते कैसे हैं तब हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे। पहले आप इनको समझ लीजिए कि पहले शून्यांक को आप अल्फा कहेंगे और दूसरे शून्यांक को आप बीटा कहेंगे, ठीक है। तो अब संबंध सत्यता की जांच कैसे करनी है, शून्यांक निकालना हम बताएंगे। गुणनखंड विधि से शून्यांक निकलते हैं, आपको मालूम है। तो शून्यांक आने के बाद में हमारे पास संबंध सत्यता की जांच में पहला वाला होता है, और उससे पहले आप गुणांक देख लीजिए। गुणांक क्या क्या है? तो देखिए गुणांक क्या है? x² का गुणांक कौन है? x² का गुणांक a है, तो यहाँ पे a हो गया। बाई ये जो x है इसका गुणांक कौन है? b है, और खाली नंबर c है। ये तीनों गुणांक हो गए आपके इस बहुपद में, ठीक है। चर पद के साथ में जो भी लिखे हुए हैं वही आपके गुणांक हो गए, ठीक है। तो पहला गुणांक और शून्यांक के बीच में संबंध सत्यता की जांच कर रहे हैं। क्या है पहली? ये है आपकी शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल कैसे होता है?
भाई इन्होंने लिखा शून्यांक का योगफल, शून्यांक ये हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए, योगफल का मतलब प्लस करना, प्लस कर दिया। अब प्लस करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, गुणांक कौन से गुणांक होंगे जिसके बराबर ये होगा, वो होगा माइनस का बी बटे ए। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया इसका। ऐसे ही दूसरा हमें चेक करना है, जितने शून्यांक उतने ही इनके बीच में रिलेशन। ठीक है, दो शून्यांक तो दो रिलेशन, तीन शून्यांक तो तीन रिलेशन, एक शून्यांक तो एक ही रिलेशन। ठीक है, तो अब दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल। क्या है ये, गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल हम कैसे निकालते हैं, अल्फा गुणा बीटा कर दीजिए, गुणनफल का मतलब अल्फा गुणा बीटा। ये किसके गुणांक के बराबर होता है, ये होता है सी बटे ए के, इसमें माइनस का साइन नहीं आता। तो इसमें हमें क्या करना है, इधर अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करनी है, रखनी है, और इधर सी की और ए की वैल्यू रखेंगे हम क्वेश्चन से, यहाँ से लेके। ठीक है, ए बी सी, यहाँ से हम ए बी सी ले लेंगे क्वेश्चन से तुलना करके इससे, और यहाँ सी और यहाँ पे ए, अल्फा बीटा जो सवाल दिया हुआ है इसके हम गुणनखंड करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन, फिर देखेंगे अपने त्रिघात वाले को। तो अब हमें यहाँ से क्या करना है, इसके शून्यांक निकालने हैं और संबंध सत्यता की इसमें हमें जांच भी करनी है। तो चलिए करते हैं। अगर आपको गुणनखंड नहीं आते तो गुणनखंड भी बता देते हैं। पहले आप क्या करिए, द्विघात बहुपद है ये, हाईएस्ट पावर 2 है, तो द्विघात बहुपद की समीकरण लिख लीजिए, मतलब व्यापक रूप लिख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख लिया। ठीक ठीक है, ये पी एक्स बराबर हो गया, ये भी ठीक है, क्योंकि हमें इससे तुलना करके गुणांक निकालने हैं। अभी पहले हम इसका गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड कैसे करेंगे सीख लेते हैं, गुणनखंड आसान है। तो पहले आप यहाँ से तुलना करके ए बी और सी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ए कहाँ मिलेगा, एक्स स्क्वायर के पास लिखा होगा गुणा में, यही है ना, एक्स स्क्वायर के पास लिखा होगा ये, तो एक्स स्क्वायर ये है, इसके पास गुणा में कितना लिखा है, कुछ नहीं है, तो एक हो गया। ए बराबर कितना मिल गया हमें, एक मिल गया। ठीक है, और बी कहाँ मिलेगा हमें, एक्स की पावर एक के पास में, एक्स की पावर एक ये है, इसके पास गुणा में लिखा हुआ है बी, बी कितना मिल गया आपको 5। ठीक है, अब सी क्या होता है, खाली नंबर, विद साइन लेना है, अगर माइनस का साइन लगा होता तो माइनस का साइन लेते, 6 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ए इंटू सी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ए इंटू सी। ठीक है, ए गुणा सी, तो ए कितना है, एक है, सी कितना है आपका 6 है। ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। अब 6 को हम कैसे तोड़ेंगे, हम पहाड़े पढ़ेंगे 2 से, 2 के पहाड़े में 6 आता है, कितनी बार आता है, 2 3 6, 3 के पहाड़े में भी 6 आता है, तो 3 दूनी 6 लिखा हुआ है। ठीक है, डबल डबल नहीं लिखेंगे, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, 6 कम 6, और आगे आता है क्या, 6 कहीं नहीं आएगा, 6 के पहाड़े तक ही 6 आएगा। हमारे पास 2 टुकड़े मिल गए, एक ये एक ये, इन दोनों टुकड़ों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक है, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाना चाहिए, बी आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों लग रहे हैं, दोनों इन ये जोड़ के आ रहा है, 2 प्लस 3 करके 5 बन रहा है, ये भी लग रहा है, और 6 माइनस 1 करके 5 आ रहा है, ये भी लग रहा है। तो हमें इन दोनों में से कौन सा लेना है, ये वाला लेना है। और क्यों लेना है, अगर आप ये लगाएंगे तो आपके साइन गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है, चिन्ह गड़बड़ हो जाएंगे और कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, कॉमन नहीं आएगा, इस वजह से हम इसे नहीं लगाएंगे, इसे लगाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जब हम लगाते हैं, जब हम ये वाला लगाएंगे, इसमें से हमें ये वाला लगाना है। ठीक है, ये नहीं लगाएंगे, इससे हमारे चिन्ह गड़बड़ हो जाएंगे, काय का आ जाएगा, माइनस का आएगा यहाँ पे। ठीक है, कैसे आएगा, माइनस का आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा सवाल नहीं होगा। लगा के भी दिखाएंगे, अभी इसे लगाते हैं, पहले पहले हम क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इसे दिखाते हैं रफली करके कैसे होता है। पहले हम सही वाला लगा लेते हैं, ये है आपका सही वाला, तो इसको लगा लेते हैं। ये आपको मुश्किल से 1 या 2 ही केस मिलेंगे जिसमें डबल डबल गुणनखंड निकल के आ जाएंगे, ये इन्हें गुणनखंड कहते हैं, ये एक डबल डबल आ जाएंगे, वरना सभी में एक ही एक गुणनखंड आएगा। तो लगाते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को तोड़ा है हमने, कैसे तोड़ा है,
3 + 2 करके, ठीक है। x ऐसे ही 6, ब्रैकेट खोल देंगे, ये x के अंदर गुणा करा देंगे, 3x + 2x + 6 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें इस शुरू के दो और लास्ट के दोनों में से कॉमन करेंगे, जो भी कॉमन हो रहा होगा। यहाँ से कॉमन हो रहा है आपका x, और यहाँ क्या बचेगा x प्लस, यहाँ से x कॉमन हो गया 3 बचेगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा x + 3 बचेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इतना करने के बाद में ये क्या हो गया, दोनों ब्रैकेट एक जैसी हो गई, इसमें से एक ब्रैकेट कॉमन कर लेंगे, और कॉमन करने के बाद में यहाँ पे क्या बचेगा, ये कॉमन हो गई इसमें से, और इसमें से ये कॉमन हो गई, यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा और प्लस का 2 बचेगा। इतने हो गए, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, शून्यांकों के लिए, शून्यांक जब निकालने हैं, शून्यांकों के लिए क्या करेंगे हम, px को हम 0 के बराबर रख देंगे, ये हमारा क्या है, px ही तो है, तो हम इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो x + 3 और x + 2 बराबर 0। क्या करेंगे अब, एक बार ये वाली ब्रैकेट 0 के बराबर, एक बार ये वाली ब्रैकेट 0 के बराबर, कैसे करेंगे, x + 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, -3, और एक बार ये वाली ब्रैकेट 0 के बराबर, तो इधर से आ गया दूसरा मान। तो अभी हमने पीछे बताया था आपको कि पहले वाले को हम क्या मानेंगे, अल्फा, ठीक है, -3 हो गया, ये पहला शून्यांक हो गया। x के जो भी मान आएंगे वही आपके शून्यांक है, बस उनका नाम चेंज करके यहाँ पे रख देना है हमें, और इसे दूसरे वाले को बीटा मानेंगे, ये लिख दिया हमने। ये दोनों शून्यांक आ गए, ठीक है। अब शून्यांक आ गए, अब हमें क्या करना है, संबंध सत्यता की जांच करनी है। तो हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है, और आपने ऊपर गुणांक भी निकाल रखे हैं, ये रहे, ठीक है, 1, 5, 6 ये भी निकाल रखे हैं। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे संबंध सत्यता की जांच, ठीक है, संबंध सत्यता की जांच, जांच लिखेंगे, ठीक है। तो जांच कैसे करेंगे आप, जांच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहला वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, शून्यांकों का योगफल, ठीक है, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a। अल्फा आप कितना लाए हैं, अल्फा आप लेके आए हैं -3, तो यहाँ -3 रख देंगे, ठीक है, माइनस का नंबर ब्रैकेट में। बीटा कितना लेके आए हैं, -2, यहाँ रख देंगे। माइनस फॉर्मूले का ऐसे लगा रहेगा, b की वैल्यू आपने ऊपर निकाली गुणांक में सवाल से, तो 5 है, a की वैल्यू कितनी निकाली, 1 है। अब ये सॉल्व करेंगे तो ये कितने हो गए, -5 हो गए, ये भी सॉल्व करेंगे तो कितने हो गए, -5, और बराबर में कितना है, -5, तो ये बराबर आ गए। देखिए, यही जांच करनी है कि इधर आप शून्यांक रखेंगे और इधर आप गुणांक रखेंगे कि दोनों की वैल्यू बराबर आ जानी चाहिए, यही जांच है, और कोई जांच नहीं है। दूसरा कैसे करनी है, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल कैसे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, वो क्या हो जाएगा, c बटे a हो जाएगा। अल्फा आप कितना लाए हैं, -3 लाए हैं, और बीटा कितना है, -2। c कितना लिया है आपने सवाल से, ये गुणांक है, c डायरेक्ट निकलेगा सवाल से, कितना आया आपका, 6 आया है, बटे a कितना आया, 1 आया। इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, 1 से 6 को भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। ये भी बराबर आ गए आपके। देखिए, इधर आपने गुणांक रखे थे, वो सॉरी, इधर आपने शून्यांक रखे थे और इधर क्या रखे थे, गुणांक, दोनों की वैल्यू आ गई, और ये आपका रिलेशन प्रूव हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि दूसरा वाला गुणनखंड क्यों नहीं लगेगा। ये वाला गुणनखंड जरा हम लगा के देखते हैं, सवाल में क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे लगाते हैं x² + 6 - 1, तब भी 5 आएगा, +6। अब देखते हैं क्या होता है, x² प्लस x की गुणा कराते हैं तो कितना हो गया, 6x - x + 6। अब यहाँ से x कॉमन कर लिया शुरू के 2 से, तो कितना बचा, x + 6,
अब यहाँ से -1 कॉमन होगा, +1 कॉमन नहीं होगा। जब -1 कॉमन होगा तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे और ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गई, अलग साइन की हो गई। अब ये कॉमन नहीं हो सकती, इसलिए ये सवाल यहीं रुक जाएगा। तो एक ही केस आपका लगेगा, बेशक दो गुणनखंड बने। तो ऐसे 2 ही 3 सवाल ऐसे हैं जिनमें डबल केस मिलेगा आपको, गुणनखंड सेम हो, वरना किसी में नहीं मिलने वाला। ठीक है, करते हैं अपने त्रिघात के बारे में, देखते हैं उसकी संबंध सत्ता की जांच कैसे करते हैं। और इससे पहले हम एक चीज और देखेंगे, चलिए देखते हैं। अगर हमें किसी भी बहुपद के, मान लीजिए ये कोई द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद की बात चल रही है, तो द्विघात बहुपद की बात हो रही है। इस द्विघात बहुपद के आपको शून्यांक दे रखे हैं अल्फा और बीटा, उससे आपसे कहें कि इससे 2 शून्यांक दे रखे हैं, इनसे आप क्या बनाइए, द्विघात बहुपद बना के दीजिए। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहें, शून्यांक से, गलत लिख गया सॉरी, तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए कहें तो क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा। अगर आपको शून्यांक दे रखे हैं, अल्फा अलग दे रखा है, बीटा अलग दे रखा है, तो उन दोनों का योगफल करके यहाँ रख दीजिए और उन दोनों की गुणा करके यहाँ रख दीजिए। अगर सवाल में डायरेक्ट आपको अल्फा योगफल दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, तो डायरेक्ट रख दीजिए यहाँ पे। अल्फा और इंटू बीटा मतलब गुणनफल दे रखा है डायरेक्ट, तो यहाँ रख दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे और उसमें ये देखेंगे कि अल्फा की वैल्यू दे रखी है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, ये है ना। तो वहाँ चेक करने के बाद ही हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने त्रिघात बहुपद की तरफ को। तो देखते हैं अपने त्रिघात बहुपद को, इसके व्यापक रूप को देखते हैं, वो क्या होता है। हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, तो ax की पावर 3 प्लस bx की पावर 2 प्लस cx प्लस d, ये हो गया व्यापक रूप। ठीक है, अब 3 त्रिघात के बहुपदों को गुणनखंड करके उनके शून्यांक लेने हैं। तो पहला शून्यांक आपका अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा बोलेंगे उसको। ठीक है, ये गामा है, क्या है इसका नाम, गामा। ठीक है, गामा हो गया। तो अब ये तीनों शून्यांक कैसे x के मान होंगे, द्विघात में अभी हमने गुणनखंड करके देखे थे तो वो x के मान ही थे, उन्हीं को हम अल्फा बीटा कहते थे। तो यहाँ पे x के मान 3 आएंगे, जब त्रिघात है तो x के मान 3 निकलने वाले हैं। जब 3 मान निकलेंगे तो तीनों के नाम हम अल्फा बीटा गामा कर देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे हमें गुणनखंड नहीं करने हैं इस त्रिघात बहुपद के। ठीक है, ऐसा आपको सवाल नहीं दिया है, सिलेबस में नहीं है आपके, इसको गुणनखंड आपको नहीं सीखने हैं। डायरेक्ट आपको क्या दे रखा होगा, क्वेश्चन दे रखा होगा और उसके शून्यांक दे रखे होंगे। जैसे मान लीजिए ये दे रखा है 3x की पावर 3 माइनस 5x की पावर 2 माइनस 11x माइनस 3, ये त्रिघात बहुपद हो गया। और इसके शून्यांक लिखे हैं आपके पास, शून्यांक कितने कितने हैं, 3 ही शून्यांक मिलेंगे। पहला शून्यांक है आपका 3, दूसरा है -1 और तीसरा है -1/3। ये हो गए आपके 3 शून्यांक। ठीक है, ये 3 शून्यांक दिए हुए हैं। तो इन तीनों शून्यांकों से हमें क्या करना है, संबंध सत्यता की जांच करनी है गुणांकों और शून्यांकों से। पहले हम फॉर्मूला कर लेते हैं, फिर हम इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, है ना। तो पहला रिलेशन क्या होता है, पहला क्या होता है, साथ में ये क्वेश्चन भी करेंगे और रिलेशन भी देखेंगे। पहला रिलेशन आपका क्या होता है, शून्यांकों का योगफल। तो पहला आपका क्या होता है, शून्यांकों का योगफल। तो योगफल कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है, वही फॉर्मूला होता है माइनस का b/a। ठीक है, तो इस सवाल की तुलना आप इस वाली व्यापक वाली समीकरण से करेंगे। जब आपने इसकी तुलना की तो a कहाँ मिल रहा है, x की पावर 3 के पास में, तो x की पावर 3 के पास कितना है, a है आपका 3। ठीक है, अब b कहाँ मिलेगा, b आपको मिलेगा x की पावर 2 के पास में, तो x की पावर 2 के पास लिखा हुआ है 5, तो ये b 5 नहीं है, माइनस का 5 है, विद साइन लेना है आपको। ठीक है, अब c कहाँ मिलेगा, c आपको मिलेगा x के पास में, x ये है, x की पावर 1 के पास में, तो यहाँ से मिलेगा कितना है c हो गया आपका माइनस का, ध्यान से देखेंगे 11।
ठीक है। और रहा डी, डी कहाँ मिलेगा, खाली नंबर होता है, खाली नंबर ये लिखा हुआ है, अगर नहीं है तो 0, तो डी बराबर कितना हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। ठीक है, ये मिल गए हमें गुणांक इसके, ये कौन है आपके गुणांक हैं। ठीक है, और शून्यांक आपके ये दे रखे हैं सवाल में, आपको गुणनखंड नहीं करना है, आपको डायरेक्ट शून्यांक मिलेंगे। अब हम पहला वाला संबंध सत्ता की जांच करते हैं, शून्यांकों का योगफल कितना होता है, सूत्र -b/है, वैसे ही उसमें था द्विघात वाली में, वही यहाँ पे है। तो शून्यांक पहला कौन सा, अल्फा, अल्फा ये है, बीटा ये है, गामा ये है, तीनों के नाम यही देने। अल्फा हो गया 3, प्लस बीटा हो गया -1, प्लस गामा हो गया -1/3। माइनस फॉर्मूले का ऐसी रहेगा, बी कितना है आपका -5, तो -5 रखेंगे। ए कितना है 3 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 -1 और -1/3। ठीक है, बराबर माइनस और माइनस प्लस हो गया 5/3। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको आगे, तो ये हो गया आपके -2, कितना हो गया 2 हो गया, प्लस का 2 हो गया, -1/3 बराबर 5/3। ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, इधर वाली साइड है ना सॉल्व है वो तो ये कितना हो गया आपका 3 दूनी 6 -1 कितना हो गया 5, 5/3 बराबर 5/3। देखिए ये भी क्या हो गया, राइट साइड में इधर को आपने गुणांक रखे थे और इधर रखे थे शून्यांक, दोनों आ गए बराबर। ठीक है, अब हम चेक करेंगे दूसरा वाला। दूसरा क्या है, दो दो की गुणा करके, दो दो शून्यांकों की गुणा करके उनका योगफल, अल्फा बीटा कर लिया गुणा में, प्लस बीटा गामा कर लिया गुणा में। अब कर लेंगे गामा अल्फा, और उसके बाद में क्या होता है इसका फॉर्मूला, ये होता है C/A। ठीक है, बिल्कुल सेम वही है। तो अल्फा हमारे पास था 3, ठीक है, 3 की गुणा कर रहे हैं हम -1 से बीटा से, प्लस -1 की गुणा करेंगे गामा से, गामा कितना है -1/3। ठीक है, प्लस गामा कितना है -1/3, और अल्फा कितना है आपका 3। ठीक है, 3 से गुणा कर रहे हैं। सी कितना निकाला है आपने, अभी सी निकाला था -11/ए कितना है 3। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं, पहले होती है गुणा सॉल्व, तो पहले गुणा करते हैं, तो -3 हो गया, ये क्या हो गया +1/3 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 3 से 3 कट गई, ये दोनों गुणा में थे, तो कितना रह गया -1। तो ध्यान से देखेंगे -1 और -3 कितने हो गए आपके -4, -4 प्लस 1/3 बराबर -11/3 चल रहा है इधर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3 चौक 12, 12 माइनस के और 1 प्लस का, तो कितना रह गया -11/3। ठीक है, कितना रह गया 11/3, और इधर भी क्या आ गया 11/3। ये हो गया दूसरा वाला संबंध सत्ता की जांच। 3 शून्यांक हैं तो 3 तरह की जांच होगी। अब हम बात करेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है आपका, सीधे सीधे गुणा कर देंगे, तो अल्फा बीटा गामा, ठीक है, कितना होता है -D/A। अल्फा कितना है 3 है, बीटा कितना है -1 है, गामा कितना है -1/3 है। डी कितना निकाला है आपने देख सकते हैं, माइनस तो फॉर्मूले का है, और डी कितना है -3, ए कितना है 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखेंगे तो माइनस सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, -1 हो गया प्लस का 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3/3 बराबर प्लस का 3/3, ये भी बराबर आ गए, एक कर लीजिए इसको, तो ये कितना हो गया आपका 1/1। ये भी होगा, ये 3 संबंध सत्यता की जांच करनी है त्रिघात के केस में। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो देखते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ को। चलिए, तो पहली वाली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं। जैसे आपको दे रखा है बहुपद, x का बहुपद दे रखा है, तो सवाल होगा आपका x के पद में। ठीक है, अगर आपका बहुपद दे रखा है t के पद में, तो सवाल हो जाएगा t के पदों में। ठीक है, तो यही बात है, तो x के पदों में दे रखा होगा तो यहाँ से x के मान आएंगे। तो जब हम कार्तीय तल पे बनाते हैं, तो कार्तीय तल पे जब हम इनको बनाते हैं तो ये x का अक्ष होता है, ठीक है, और ये y अक्ष होता है। ठीक है, जब बहुपद x के पदों का है तो वैल्यू किसकी आएंगी, x की आएंगी।
है ना, ये t के पद में है तो t की वैल्यू आएंगी, जब ये x का बहुपद है तो x के पदों में आएगा, तो x की वैल्यू आनी चाहिए x वाले अक्ष की। तो जो भी इससे हमें क्या मिलेगा, एक वक्र मिलेगा। वक्र मतलब, वक्र उन्हें कहते हैं जो घुमावदार चीज होती है, राउंड शेप में इस तरीके से होती है, वो वक्र होती है। और ये एक सीधी रेखा है। दो ही तरीके के ग्राफ बनते हैं आपके, सीधी रेखा या वक्र में। तो वक्र मिलेगा या सीधी रेखा मिलेगी। तो वक्र मिलेगा मान लीजिए, तो वो कहाँ पे पॉइंट मिलेंगे उसके, आपको मिलेंगे कहाँ पे, एक्स पे। तो ये इस तरीके से वक्र मिलता है। तो यहाँ पे शून्य, ये वक्र ने कट किया, जब x के मान आएंगे तो x अक्ष पे ही कट करेगा, y पे करेगा तो करने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं है। जब x की वैल्यू है तो x पे कट कर रहा है, तो जितनी जगह x पे कट कर रहा है उतने ही उसके शून्यांक होते हैं। तो पहली वाली एक्सरसाइज में भी यही है। चलिए देखते हैं वहाँ पे कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को।